नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। सवाल यही है, कौन बनेगा मुख्यमंत्री। एक राज्य में, तेलंगाना में तो इसका जवाब मिल गया है, लेकिन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में अभी सवाल के जवाब की तलाश हो रही है। और जब सवाल के जवाब की तलाश हो रही है तो इस समय पीएम हाउस पर एक बड़ी बैठक चल रही है, जहां पर कि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए। माना जा रहा है कि इस बैठक में पीएम मोदी के साथ इन तीनों ही प्रमुख राज्यों के मुख्यमंत्रियों के नामों पर चर्चा हो सकती है। आपको बताएं कि यह महत्वपूर्ण बैठक इस समय पीएम हाउस पर चल रही है, जहां पर कि पीएम मोदी के साथ बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की मुलाकात हो रही है। और दिन भर आपको बताएं कि आज भी बैठकों का सिलसिला चलता रहा। दिल्ली में यहाँ संसद भवन में राज्यों के जो नेता है, प्रभारी हैं, अलग अलग वो बड़े नेताओं से मिलते रहे। और अब ये एक बड़ी बैठक हो रही है, जहाँ पर कि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा मिल रहे हैं पीएम मोदी से। और माना जा रहा है कि इसके बाद हमें शायद इस सवाल का जवाब मिल जाएगा कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री। और हम राज्यवार चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की, जहां पर आप जानते हैं कि बीजेपी ने जबरदस्त वापसी की है। शिवराज सिंह चौहान का चेहरा पार्टी ने यहां पर प्रोजेक्ट नहीं किया था, और कल से ही तमाम जो दावेदार हैं उनके नाम चल रहे हैं, क्योंकि अगर शिवराज सिंह चौहान का नाम नहीं आया या नहीं आता है तो फिर किसे मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। बीजेपी सूत्र ये भी इशारा कर रहे हैं कि तीनों ही राज्यों में कोई नए चेहरे हो सकते हैं, यानी शिवराज सिंह चौहान, वसुंधरा राजे या रमन सिंह के चेहरों पर बीजेपी दांव नहीं लगाएगी। और इसीलिए कई सारे जो संभावित चेहरे हैं उनके नामों पर चर्चा होने लगी है। तो क्या चाहती है बीजेपी, इस पर एक बार नजर डाल लेते हैं। क्या मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की जगह किसी अन्य नेता को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है? ये एक बड़ा सवाल है। क्या दो पूर्व मुख्यमंत्रियों वसुंधरा राजे सिंधिया और रमन सिंह को किनारे किया जा सकता है? ये भी प्रश्न है। मुख्यमंत्री तय करने के लिए बीजेपी का पैमाना क्या है? क्या 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए राज्यों के मुख्यमंत्री बीजेपी तय कर रही है? और क्या इन तीनों को ही दरकिनार कर बीजेपी का 2024 का मिशन या किला कितना सुरक्षित रह पाएगा? ये सारे सवाल हैं। और इन तमाम अटकलों और सवालों के बीच मध्य प्रदेश के निवर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अगले मुख्यमंत्री के नाम पर फैसला होने से पहले एक बड़ा बयान आज दिया है। भोपाल में उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में ये एक बड़ा बयान दिया, इसको आप ऐलान भी मान सकते हैं। आज उन्होंने कहा कि वो मुख्यमंत्री पद के दावेदार न तो पहले कभी रहे और ना आज हैं। उन्होंने कहा, पार्टी ने जब भी जो कहा वो उन्होंने किया है। मुझ में जितना सामर्थ्य था वो सारा झोंक कर मैंने काम किया। एक कार्यकर्ता के नाते पार्टी जो भी काम देगी वो काम मैं आगे करता रहूँगा। समर्पित भाव से पार्टी के लिए काम करता रहूँगा। फिर इसके बाद उन्होंने एक दिलचस्प बाइट और भी दी है कि मैं कल दिल्ली नहीं जाऊँगा, छिंदवाड़ा जा रहा हूँ। यानी कल वो दिल्ली नहीं आ रहे हैं, वो छिंदवाड़ा कमलनाथ की कॉन्स्टिट्यूंसी में जा रहे हैं। छिंदवाड़ा की हम 7 विधानसभा सीट नहीं जीत पाए, ये कमलनाथ का जो किला है सुरक्षित रहा है। उन्होंने कहा कि मेरा संकल्प है कि सभी 29 लोकसभा सीटें बीजेपी जीते और छिंदवाड़ा की सीट भी जीतना वो चाहते हैं। उन्होंने कहा कि मोदी जी के गले में 29 कमल की माला डालकर फिर से पीएम बनाना है। तो इसमें पीछे जो भाव छिपा हुआ है उसको समझिए कि मैं दिल्ली नहीं जा रहा हूं, यानी दिल्ली वो नहीं आना चाहते, ये भी एक मतलब हो सकता है। और 29 सीटें जीतना चाहते हैं, पीएम मोदी की झोली में डालना चाहते हैं, यानी लोकसभा का जो मिशन है वो भी वो पूरा करना चाहते हैं। तो क्या वो एक ये भी संदेश पार्टी आलाकमान को दे रहे हैं कि उन्हें ही जिम्मेदारी दी जाए? आइए सुन लेते हैं। पार्टी ने जब जो काम दिया उस काम को पूरी प्रामाणिकता, ईमानदारी और जितना मुझ में सामर्थ्य था उस सामर्थ्य को झोंक के मैंने वो काम पूरा करने का प्रयास किया है। मैं मुख्यमंत्री का दावेदार ना तो पहले कभी रहा और ना आज हूं। मैं एक कार्यकर्ता के नाते सदैव भारतीय जनता पार्टी मुझे जो भी काम देगी उस काम को समर्पित भाव से अपनी संपूर्ण शक्ति, क्षमता और प्रामाणिकता, ईमानदारी से सदैव करता रहूंगा। मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा। कल मैं जा रहा हूं छिंदवाड़ा, जहां 7 विधानसभा की सीटें हम नहीं जीत पाए। मेरा एक ही संकल्प है, 29 की 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीते मध्य प्रदेश में। और श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री जी, जो हमारे नेता हैं, उनके गले में 29 कमल की माला डाल के संपूर्ण बहुमत यहां से भारतीय जनता पार्टी को मिले और वो फिर से भारत के प्रधानमंत्री बने।
हमारे रेजिडेंट एडिटर अनुराग द्वारी हमारे साथ भोपाल से जुड़ गए इस खबर पर चर्चा करने के लिए। अनुराग, इस तरह के संकेत मिल रहे हैं कि शायद तीनों ही राज्यों में बीजेपी नए चेहरे दें, लेकिन जिस तरह से शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि वो ना तो मुख्यमंत्री पद की दौड़ में थे ना हैं, इसका यही मतलब निकाला जाए कि शायद वो भी एक तरह से मान करके बैठे हैं कि बहुत मुश्किल है उनका दोबारा मुख्यमंत्री बनना। अखिलेश जी, संकेत आएंगे तो सबसे पहले आपके पास ही पहुंचेंगे, लेकिन चुनाव के 2 दिन बाद अनौपचारिक तौर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हम कुछ 7-8 चुनिंदा पत्रकारों से मिले थे और उस दिन भी उनकी भाव भंगिमा कुछ ऐसी ही थी कि पार्टी ने जब मुझे जो काम दिया मैंने उसको किया, तो हमने लपक कर पूछ ही लिया कि आप मुख्यमंत्री की रेस में हैं या नहीं। तो पहले भी ऐसी बात आ रही थी कि आपको बहुत ज़्यादा इस बार केंद्रीय नेतृत्व और सामूहिक नेतृत्व की बातें आ रही, तो उन्होंने कहा कि जब मुझे इस तरह की बातें आई तो मैंने और ज़्यादा काम करना शुरू कर दिया। 165 मैंने रोड शो, रैलियां और तमाम जो आंकड़े हैं वो सही ही हैं और 12-13 हर दिन औसतन उन्होंने रैली की और बहुत और ज़्यादा काम किया और फिर खुद ही एक संतुष्टि के भाव में कहा कि पार्टी ने अब तक बहुत कुछ दिया है मुझे और अब कुछ और भी जिम्मेदारी देगी तो मैं उसे स्वीकार करूंगा। तो अब आज इस कड़ी में आपने देखा होगा कि किस तरह कैलाश विजयवर्गीय की बात आई थी कि अकेले लाडली बहना जिम्मेदार नहीं है इस विजय के लिए, जिन राज्यों में लाडली बहना नहीं थी वहां हम क्यों जीते। और कई नेता दिल्ली की दौड़ लगा रहे हैं, वी डी शर्मा जाकर मिले हैं, बाकी के कैलाश विजयवर्गीय भी पहुंचे थे, तो बाकी के लोग भी मिल ही रहे हैं वहां पर। और ऐसे में मुख्यमंत्री का ये बयान कि मैं दिल्ली नहीं जा रहा, मेरी कोशिश ये रहेगी कि छिंदवाड़ा की सारी सीटें लड़े। पिछली दफा भी जब बीजेपी चुनाव हार गई थी तो उन्होंने अपने आप को केंद्रित कर लिया था मध्य प्रदेश में और खूब मेहनत कर रहे थे, तो इससे जोड़कर देखा जाना चाहिए। बाकी किसको मुख्यमंत्री बनाते हैं आप जानते हैं कि नरेंद्र सिंह तोमर से लेकर ज्योतिरादित्य सिंधिया, वी डी शर्मा और एक छुपा नाम और राजेंद्र शुक्ल जो एक कद्दावर ब्राह्मण चेहरा है, इसके अलावा भी प्रहलाद पटेल, ऐसे तमाम नेताओं के नाम आ रहे हैं, कद्दावर नेताओं के जो मध्य प्रदेश में चुनाव लड़े हैं। बनता कौन है, क्योंकि बीजेपी हर बार एक नया चेहरा या एक तरीके से सबको चमत्कृत कर देती है, तो क्या इस बार भी वही होगा, ये देखना दिलचस्प होगा। निश्चित तौर पर अनुराग, और आप इस पर नजर रखिए क्योंकि इस समय एक बड़ी बैठक चले जिसके बारे में शुरुआत में हमने आपको बताया था। प्रधानमंत्री निवास पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पीएम मोदी से मिल रहे हैं। माना जा रहा है कि इसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान तीनों के ही मुख्यमंत्री के नामों पर चर्चा होगी और फैसला भी शायद कोई हो सकता है। और राजस्थान के बारे में हमें ये जानकारी भी मिली है कि बताया गया है कि इस शनिवार या रविवार को विधायक दल की बैठक वहाँ हो सकती है और साथ ही यहाँ से पर्यवेक्षक भेजे जाएंगे विधायक दल की बैठक के लिए। ये भी इशारा मिल रहा है दिल्ली में कि कहा जा रहा है कि कोशिश यही होगी कि विधायकों में से ही किसी को मुख्यमंत्री वहाँ पर बना लिया जाए। हर्षा कुमारी सिंह हमारी वरिष्ठ सहयोगी हमारे साथ जयपुर से जुड़ रही हैं इस खबर पर चर्चा के लिए। हर्षा, अब तो सबके जहन में यही सवाल है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा और जिस तरह से सियासी हलचलें जयपुर से लेकर दिल्ली तक हो रही हैं राजस्थान को लेकर, उसके बाद कई तरह के कयास भी लगाए जा रहे हैं। ये भी संकेत मिल रहे हैं कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान तीनों ही राज्यों में बीजेपी कोई नया चेहरा दे सकती है। तो ऐसे में क्या समीकरण बनेंगे और क्या क्या संभावनाएं आपको दिख रही हैं? देखिए, जो आपने कहा है वो सही है कि 2024 को देखकर निर्णय लिया जाएगा, क्योंकि अगर आप वोट शेयर को देखें तो 2% वोट शेयर बीजेपी का बढ़ा है, 2.16। लेकिन उसमें एक बात ये भी है कि जो वोट शेयर बढ़ा है वो कांग्रेस का से नहीं आया है। कांग्रेस का वोट शेयर करीब करीब वैसा ही है और बीएसपी का वोट शेयर बीजेपी को मिला है, क्योंकि बीएसपी का जो वोट शेयर है 4% से करीब नीचे आया है 2% से पे। तो इसलिए जो वोटिंग हुई थी और ये इस तरह से ये पूरा माहौल तैयार किया गया है अखिलेश, उससे मेरे को लगता है कोई भी बन सकता है, क्योंकि आपने कहा कि शायद एमएलएज ही बनेंगे, लेकिन यहाँ पर बहुत तेज चर्चा है कि ओम माथुर भी बिल्कुल इस रेस में हैं और वो पहले भी यहाँ पे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। छत्तीसगढ़ का विन उनको उनके नाम पे जाता है और राज्यसभा मेंबर रहे हैं, रहने वाले बाली के हैं, हर एक विधायक एक कंस्टिट्यूंसी को जानते हैं। तो ऐसा नहीं है कि उनका नाम नहीं है, उनका नाम है, वसुंधरा राजे का नाम है और बाकी सब नाम तो खैर है ही। तो पार्टी क्या निर्णय लेगी और हिंदुत्व नैरेटिव अगर लेके आती है तो कास्ट अरिथमेटिक से बचा जा सकता है, लेकिन क्या यूपी का एक्सपेरिमेंट राजस्थान पे चलेगा, ये सब चीजें सोचना आगे है। जी बिल्कुल, आपने ओम माथुर का नाम लिया। जिस दिन बीजेपी ने छत्तीसगढ़ में अपना मैनिफेस्टो जारी किया था उस दिन रायपुर में हमारी उनसे मुलाकात हुई थी। उन्होंने कहा था कि मैनिफेस्टो जारी करने के तुरंत बाद वो जयपुर जा रहे हैं। उनको पार्टी ने दरअसल ये काम दिया था कि जो बागी खड़े हो गए हैं अलग,
उनसे बात करके उनको बैठाने का प्रयास करें। तो बहुत कद्दावर नेता हैं, उनका नाम भी लिया जा रहा है। तो ये तमाम चीज़ें चल रही हैं। जैसा हमने कहा है कि बैठक चल रही है पीएम मोदी के घर पर जेपी नड्डा के साथ, उसमें तय होगा कि राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री कौन बनेगा। लेकिन हम जयपुर की बात करें तो आज यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने तमाम जो नवनिर्वाचित विधायक हैं, कांग्रेस पार्टी के जीत करके आए, उनसे मुलाकात की है। और आप जानते हैं कि तमाम कोशिश करने के बावजूद अशोक गहलोत जो रिवाज है राजस्थान में 5 साल में सरकार बदलने का, उसको बदलने में या उसको रोकने में नाकाम रहे। और आज उन्होंने जब बात की है पत्रकारों से बैठक के बाद, तो उन्होंने जमकर बरसे बीजेपी के ऊपर, कहा कि बीजेपी झूठ बोलकर, लोगों से झूठ बोलकर सत्ता में आई है। आइए सुन लेते हैं। विकास के मुद्दे पर, परफॉर्मेंस पर हमारी कोई गलती है, कमी है, इसकी में कोई कमी है, उस पर डिस्कशन नहीं किया उन्होंने। वो इसको कन्हैयालाल पे ले गए और झूठ बोले इन्होंने। उसको 5 लाख दिए, मुस्लिम को 50 लाख दे दिए। तो ये 50 लाख उसी को दिए थे कन्हैयालाल को। 25 प्रकार की अफवाहें चले ही गई झूठ बोल बोल करके। ये शोभा नहीं देता बड़े नेताओं को, बीजेपी के नेताओं को झूठ बोल के राजनीति करे, झूठ बोल के भ्रमित पैदा करे, लोगों को भ्रम पैदा करे, गुमराह करे। ये शोभा नहीं देता उनको। पर पूरा झूठ बोला गया, पर्सन बनाया गया झूठ बोलने का। महिलाओं पर अत्याचार है, इन्हें पूछो क्या हो रहा है यूपी के अंदर, क्या हो रहा है मध्य प्रदेश में, क्या हो रहा है। हम तो तुलना नहीं करना चाहते हैं। हमने कंपल्सरी कर दी यहाँ पर FIR भी। इतने मैं कहना चाहूँगा, पूरा झूठ के आधार पर चुनाव लड़े गए उनके द्वारा। उसमें वो कामयाब हो गए कि ध्रुवीकरण कर दिया। और जब ध्रुवीकरण होता है चुनाव में, तब फिर लोग ना स्कीमें देखते हैं, ना कानून देखते हैं, ना गारंटी देखते हैं। तो सवाल यह कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री, इसका जवाब तेलंगाना में भी मिल गया है। वहां पर रेवंत रेड्डी कांग्रेस के मुख्यमंत्री होंगे। और आपको बताएं कि तेलंगाना में कांग्रेस ने एक बड़ी जीत हासिल की है। 119 में से 64 सीटें कांग्रेस पार्टी जीत करके आई है। आज दिल्ली में कांग्रेस आला कमान ने रेवंत रेड्डी के नाम पर मोहर लगा दी। रेवंत रेड्डी परसों यानी 7 दिसंबर को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। रेवंत रेड्डी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी ABVP, TDP और BRS में भी रह चुके हैं। वो निवृत्तमान मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव के करीबी भी रहे हैं। और माना जा रहा था कि कांग्रेस की जीत के बाद की मुख्यमंत्री वही बनेंगे। शपथ ग्रहण की तैयारी भी कल हो चुकी थी, लेकिन विधायक दल की बैठक में विरोध के सुर उठे। उसके बाद फैसला कांग्रेस आला कमान पर छोड़ दिया गया। After considering this report and with the discussion with the senior leadership, Honorable Congress President decided to go with Revanth Reddy, our PCC President, as the new CLP of Telangana Legislative Party. Revanth Reddy is working as the PCC President. The swearing will be happen day after tomorrow, 7th. तो इस कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।